जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल संस्थान के बीआर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं जो आपके सीयूईटी, बीसीईसी और भी सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है अपने फसल उत्पादन में खरपतवारों द्वारा हानि का अनुमान प्रतिशत है। तो आपको बता दें कि सर्वाधिक अगर फसल उत्पादन में हानि होती है तो वो खरपतवारों द्वारा ही होती है। और कितनी होती है? लगभग आपके 33% तक हानि खरपतवारों के द्वारा होती है। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपने खरपतवार विज्ञान का जनक खालिस्तान को माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिप्लेट, सेकंड है इवानोस्की, थर्ड है अपने जेंथ्रोटूल और फोर्थ है डोकुचेव। बात करें अपने ट्रिप्लेट की तो ये अपने जीरो टीलेज के जनक है। ठीक है, और बात करें अपन जीरो टीलेज वर्ड किसने दिया था, तो वर्ड दिया था अपने जेंथ्रोटूल ने, पर लेकिन फादर और डिस्कवर किसने किया, तो ट्रिप्लेट ने। तो और यहाँ पे बात करें अपन खरपतवार विज्ञान का जनक कौन है, तो वो भी अपने जेंथ्रोटूल है। ठीक है, और इसके अलावा डोकुचेव अपने पेडोलॉजी के जनक है। ओके, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपने मोथा का वैज्ञानिक नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है साइनाडोन डेक्टाइलोन, सेकंड है चिनोपोडियम एल्बम, थर्ड है इकोनिया क्रसिपस, फोर्थ है साइप्रस रोटेंडस। बात करें अपने फर्स्ट ऑप्शन की तो अपने धूप घास का वैज्ञानिक नाम है। किसका? धूप घास का। और सेकंड ऑप्शन अपने बथुआ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। मोथा का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइप्रस रोटेंडस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अपने मसूर का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम खालिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है लेस एस्कुलेंटा, सेकंड है विग्ना मूंगो, थर्ड है विग्ना रेडिएटा, फोर्थ है केजनस केजान। तो बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की तो ये तो हो जाएगा अपने मसूर का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, लेकिन बात करें विग्ना मूंगो, ये अपने उड़द का या ब्लैक ग्राम, उड़द या ब्लैक ग्राम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, आप ऐसे ना देखें कि अगर मूंगो लग रहा है तो ये मूंग का वैज्ञानिक नाम है, ये उड़द का वैज्ञानिक नाम है। विग्ना रेडिएटा किसका है? मूंग का है। ओके, एक सेकेंड, मूंग का। ओके, और बात करें कजेनस के जान किसका है? कजेनस के जान है अपने अरहर का। ओके, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने है बथुआ में प्रवर्धन खालिस्तान द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है राइजोम, सेकंड है रनर्स, थर्ड है बीज, फोर्थ है जड़। तो बात करें अपन राइजोम, तो राइजोम के द्वारा किस खरपतवार में प्रवर्धन होता है? अपने मोथा में प्रवर्धन होता है राइजोम के द्वारा। ठीक है, और रनर्स के द्वारा किस में होता है? अपने रनर्स के द्वारा अपने धूप घास हो गई, धूप घास में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा। बीज द्वारा बथुआ हो गई, आपके जंगली चौलाई हो गई, इनके अंदर बीज के द्वारा परिवर्तन होता है। और बात करें जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा आपके हिरणखुरी के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड है कानपुर, थर्ड है लखनऊ, फोर्थ है भरतपुर। तो बात करें अपने भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की तो ये अपने कानपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये तो जनरल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ समझने लायक है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपने बायो 902 किस फसल की किस्म है? बायो 902 को अपन किस नाम से भी जानते हैं? पूसा जय किसान नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये अपने किसकी किस्म है? ये अपने सरसों की किस्म। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बीज है एक। बीज क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने परिपक्व अंडाशय, सेकंड है परिपक्व बीजांड, थर्ड है अपरिपक्व बीजांड, फोर्थ है परिपक्व पराग। तो बीज है अपने क्या? परिपक्व बीजांड। और बात करें परिपक्व अंडाशय तो फल को परिपक्व अंडाशय कहते हैं। ठीक है, और अगर एग्रोनॉमी पर्पज से देखें अपन, बीज क्या होता है? कोई भी वह पदार्थ जिसके अंदर प्लांट तैयार करने की क्षमता होती है, वो बीज कहलाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है NOFRI कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है पंजाब, थर्ड है MP, फोर्थ है गंगटोक जो कि सिक्किम में है। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? अपने गंगटोक सिक्किम में स्थित है। और बात करें इसकी स्थापना की
स्थापना इसकी लगभग 2016 के अंदर है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अपन NCOF की, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अपने? इसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद यूपी में। ये भी कई बार पूछा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2004 के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने ब्रोमेलिएसी कुल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है केला, सेकंड है खजूर, थर्ड है पाइनएप्पल, फोर्थ है नारियल। तो बात करें अपन केला, तो केला का कुल क्या होता है अपने? म्यूजेसी। ठीक है, और खजूर और नारियल का कुल होता है अपने एरिकेसी या पामेसी। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का कुल होता है ब्रोमेलिएसी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपने निम्न में से कौन सा शकरकंद या स्वीट पोटैटो का कुल है? फर्स्ट ऑप्शन है एनाकार्डियेसी, सेकंड है कन्वोल्वुलेसी, और थर्ड है चिनोपोडियेसी, फोर्थ है ब्रोमेलियेसी। तो बात करें एनाकार्डियेसी, ये आपके आम हो गया, इसके अलावा काजू, इनके कुल क्या होता है? एनाकार्डियेसी। और कन्वोल्वुलेसी अपने शकरकंद का कुल हो गया। चिनोपोडियेसी अपने बथुआ, पालक, इसके अलावा चुकंदर, इनका कुल क्या होता है? चिनोपोडियेसी। ब्रोमेलियेसी अभी अपन ने बात की थी, पाइनएप्पल का कुल होता है। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है अपने हॉर्टिकल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा का है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने लेटिन, सेकंड है ग्रीक, थर्ड है अरबी, फोर्थ है फ्रेंच। तो बात करें अपन हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर अपने हॉर्टस प्लस कल्चरा, दो वर्ड से मिलकर बनाए और दोनों ही अपने लेटिन लैंग्वेज के वर्ड है। ओके, तो याद रखेंगे आप, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का शब्द है। ओके, चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने नर व मादा पुष्पों का एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर पाया जाना कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोनोसियस, सेकंड है डायोसियस, थर्ड है बोथ, और फोर्थ है कोई नहीं। तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक तो होती है मोनोसियस, जैसे ये कोई प्लांट है। ठीक है, अब इसमें नर पुष्पक्रम तो यहाँ और मादा पुष्पक्रम यहाँ है, यानी सीएस का मतलब यहाँ क्या होता है? सीएस का मतलब होता है आवास, यानी घर तो एक ही है, लेकिन ऐसा समझ लो आप रूम अलग अलग है, यानी नर अलग रूम है और मादा अलग रूम में। ठीक है, इसके इस हिसाब से अपन समझ सकते हैं। और एक होती है डायोसियस कंडीशन, जिसमें एक प्लांट पे तो आपके नर पाया जाएगा और एक प्लांट पे मादा पाई जाएगी। ठीक है, या मादा पुष्पक्रम पाए जाएंगे, तो ये इनका आवास अलग अलग हो गया नर और मादा का। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन डायोसियस कंडीशन, और इसको बोलते हैं अपन मोनोसियस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि एक ही पौधे पर अलग अलग स्थानों पर नर व मादा पुष्पक्रम, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? अपने मोनोसियस कंडीशन होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने मर्दा के मिश्रित होने को कहा जाता है या क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लेटेराइजेशन, सेकंड है पोर्जोलाइजेशन, थर्ड है पेडोटर्बेशन, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो बात करें अपन लेटेराइजेशन की, लेटेराइजेशन क्या होता है? यह प्रक्रिया हाई रेनफॉल वाले रीजन के अंदर अधिक टेम्परेचर के कारण होती है, जिसमें क्या होता है? सेक्सुई ऑक्साइड होते हैं, यानी अपने फेरस और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो ऊपरी परतों में आ जाते हैं, तथा जो सिलिका होती है वो लीच डाउन होकर नीचे चली जाती है। इस कारण लेटराइट सोइल बनती है। ठीक है, और लेटराइट सोइल बनती है, लेकिन इसके अंदर अपन बात करें लेटराइट सोइल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। लेकिन जब ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो इनके पेरेंट मटेरियल कैसा होता है? बेसिक होता है। ये आप याद रखेंगे, बेसिक या सारी है। ठीक है, और पोर्जोलाइजेशन क्या होती है? ये प्रक्रिया भी अधिक रेनफॉल वाले एरियाज में होता है, लेकिन ये कम टेम्परेचर के कारण होती है। वो अधिक टेम्परेचर के कारण होती है, ये कम टेम्परेचर के कारण होती है। जिसमें होता क्या है? सिलिका का जमाव तो ऊपरी परतों में हो जाता है, लेकिन सेक्सुई ऑक्साइड लीच डाउन कर जाता है, जिससे पोर्जोइल सोइल बनती है, जो भी एसिडिक नेचर की होती है। ओके, और पेडोटर्बेशन क्या होता है? मृदा के मिश्रित होने को पेडोटर्बेशन कहते हैं, जो अलग अलग क्रियाकलापों से होती है, जैसे ह्यूमंस के द्वारा भी होती है, प्लांट्स के द्वारा भी होती है, और भी बहुत सारे फैक्टर है इसके अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने भार के आधार पर मृदा में पाए जाने वाला प्रमुख सूक्ष्म जीव है। फर्स्ट ऑप्शन है कवक, सेकंड है जीवाणु, थर्ड है शैवाल, फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो भार के आधार पर सूक्ष्म जीव और एक संख्या के आधार पर। सबसे पहले भार के आधार पर बात करें अपन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है अपने फब्बा, जिसके अंदर एफ का मतलब हो गया अपने कवक,
बी का मतलब हो गया बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है। फर्स्ट ए का मतलब हो गया अपने एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। और लास्ट वाले का अपने एल्गी या शैवाल, ओके। और एक होता है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर क्या क्रम होता है? संख्या के आधार पर होता है अपने बाफा, जिसके अंदर फर्स्ट बी का मतलब हो गया आपके बैक्टीरिया या जीवाणु, सेकंड ए का मतलब है आपके एक्टिनोमाइसिटीज, जिसमें आप याद रखेंगे जो पहले ए आ रहा है वो एक्टिनोमाइसिटीज है, और फिर एफ का मतलब फंगस या कवक, और लास्ट में एल्गी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है भार के आधार पर कौन सा प्रमुख है, तो भार के आधार पर आपके कवक है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।